नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। अब नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। आज आपको दिखाते हैं हम नेक्सॉन गाड़ी है जो बहुत ही छोटी गाड़ी है। वो हमारे आई हुई है कैंपिंग में, जो नोएडा से आए हुए हमारे विनीत जी, बहुत ही बढ़िया सेटअप किया हुआ उन्होंने। तो दिखाते हैं हम और मिलवाते हैं विनीत जी से। नमस्कार विनीत जी, क्या हाल है जी? और सुनाइए, और अपने बारे में बताएंगे कुछ, और आपने गाड़ी में सेटअप। जी बिल्कुल। और यही गाड़ी क्यों चुनी है आपने? जी बिल्कुल। गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, किचन के बारे में बताएं, और अपना सारे जो हमने सेटअप बना रखा है उसके बारे में बताएं। तो एक्चुअली हम नमस्कार जी। तो हम दोनों जो हैं वो आईटी में काम करते हैं और हम लोगों को ना घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो बेसिकली अभी जो घूमने का ट्रेंड है वो क्या है कि आप जाते हो, रिजॉर्ट पे रुकते हो और लेविश लाइफ जीते हो और उसके बाद वापस अपने घर पे आ जाते हो। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हट करके जो कैंपिंग कल्चर है वो हमको बहुत यूनिक लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो उसी से इंस्पायर होकर के हमने इधर कैंपिंग सूत्र देखना शुरू किया। इन्होंने अपना सेटअप किया था बहुत आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने गाड़ी में सेटअप किया था, तो वो हमने देखा, उससे इंस्पायर हुए। और ये गाड़ी हमारे पास पहले से थी। ये गाड़ी को चूज़ करने का जो हमारा रीज़न था, एक तो हमको टाटा की तरफ जाना था, या महिंद्रा की तरफ जाना था, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमारे लिए प्रायोरिटी थी। दूसरा कि जो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये गाड़ी, जो कि इस क्लास में जो है वन ऑफ द बेस्ट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 209 mm का है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। तो इसीलिए हम लोगों ने नेक्सॉन गाड़ी को चुना। तो उसके बाद जो सेटअप जो हमने अपना डिसाइड किया कि किस तरह से बनाना था, कुछ सेटअप हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा। आप जैसे यूट्यूबर्स को देखा, सनी भाई को देखा, तो उनसे इंस्पायर होकर के अपना हमने सेटअप बनाया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का हमारा सेटअप है। तो ये है हमारी टाटा नेक्सॉन, और इसके डिग्गी से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए जी, तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है हमारा। और अगर आप अंदर की विड्थ की तरफ बात करेंगे तो अभी जो है इसकी विड्थ 5x4 की है। और जब हमारा सोने का अरेंजमेंट होता है तो ये जो फ्लैप है, ये जो दोनों सीटें हैं ये आगे चली जाती हैं और एक फ्लैप और खुल जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6x4 का इसके अंदर एक सेटअप जो है वो बनके तैयार हो जाता है। मैं, किरण और मेरा बेटा, हम तीनों जो है वो आराम से इस गाड़ी के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो अरेंजमेंट जो दिखाएं आपको, तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट किया है हमने। कोई इसमें बाहर से निकलने वाली ड्रॉज नहीं है, एकदम रॉ अरेंजमेंट है। लेकिन ये अच्छा, इसका पर्पस जो हमारा था इस तरह का अरेंजमेंट करने का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं इससे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस वगैरह की ट्रैवलिंग करता हूँ, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको उठा करके मुझे रखना पड़ता है, फिर ट्रैवलिंग के लिए निकालना पड़ता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इजीली डिसमेंटल कर देते हैं और इजीली हम इसको दोबारा से फिट कर लेते हैं। तो आके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा पास आके देखिए। तो ये इस तरह की हमने लेग्स बनाई हुई हैं। तो ये एक लेग इधर है और एक लेग जो है वो आगे है। और ये जो बीच में 3 आप रॉड देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के आगे तक ये रॉड जाती है सपोर्ट के लिए। और ये जो हमने है नट बोल्ट्स पे कसी हुई है ये रॉड्स। तो इसके ऊपर जो है ये हमारी प्लाई है। ये जो आप प्लाई देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा किचन बन जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आगे को फोल्ड कर लेते हैं, तो ये पूरा जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके तैयार हो जाता है हमारा। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, अभी मैं आपको उसको खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए, तो ये इस तरह का हमारा पूरा किचन सेटअप तैयार हो जाता है। उसके बाद में तो ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर मैटिंग कर रखी है। और हम लोग इस गाड़ी को स्पीति पे लेके गए थे, जहाँ पे -7 -9 का टेम्परेचर था, और फिर भी जो है हमें इसके अंदर ठंडा नहीं लगा। अब इस तरफ से आके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो जो लेग जो थी पीछे की तरफ, वही जो 2 लेग हैं, आप आगे जाके देखेंगे तो वही 2 लेग आपको आगे दिखाई देंगी, जो कि यहाँ से एक पूरा फ्रेम जो है ये यहाँ से आ रहा है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, जब हमको सोना होता है तो हम ये ड्राइवर सीट आगे कर लेते हैं और ये पूरा आगे निकल जाता है। तो ये एक 6x4 का कंफर्टेबल बेड यहाँ पे बन जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये फ्लैप है, जो बीच में कंसोल होता है, ये कंसोल यहाँ पे अटके ना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करवाई हुई है। तो इस तरह का ये सेटअप है। तो ये बोल्ट से कसा हुआ है।
तो जब हमको जाना होता है तो हम इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। और ये प्लाई हमने लगाई है। अभी इसके ऊपर वेलक्रो वगैरह लगाना है हमको, तो अभी तो इस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये हमारा सोने और किचन का अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो है पीछे ये जो हमें स्पेस मिलती है, यहाँ पे हमने अपना बॉक्स रखे हुए हैं, तो इसके अंदर हमारे सारे बर्तन आ जाते हैं और ग्रॉसरी का सामान जो है वो सारा इसके अंदर आ जाता है हमारा। तो बर्तन और ग्रॉसरी हमारी दोनों इस तरफ आ जाती है। पावर मैनेजमेंट में हम कैसे करते हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनरली हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये देखिए, हम लोगों ने बैटरी से एक डायरेक्ट कनेक्शन लिया हुआ है, जो कि बेसिकली हम कार की वायरिंग जो थी इंटरनल वायरिंग उसको छेड़ना नहीं चाहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बैटरी कनेक्ट की है और वहाँ से 12 वोल्ट का सॉकेट लिया हुआ है। तो ये इस तरह का सॉकेट है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है, कार की इंटरनल वायरिंग हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ी है। उसके बाद में एक डिवाइस हमने ये लिया हुआ है जो कि है वॉन्त्रो का DC to AC कन्वर्टर। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने AC के डिवाइसेस जितने भी हैं वो चार्ज कर सकते हैं। एट ए टाइम हम इससे 2 AC के डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे 4 फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ हमने पावर बैंक्स लिए हुए 2 अराउंड 50,000 mAh के। तो वो हम अपने इससे हमारा जो पावर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। 2-3 दिन की ट्रिप हो, इवन 7-8 दिन की ट्रिप में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हमको पावर की कोई कमी नहीं हुई। और वॉशरूम का अरेंजमेंट है वो हमारा इस तरफ है। तो ये तो कॉमन सा वॉशरूम का अरेंजमेंट है। लगभग सारे कैंपस का आपने देखा होगा इसी तरह का अरेंजमेंट है। तो ये वॉशरूम है और उधर जो है पानी का अरेंजमेंट हमने जो है एक डिस्पेंसर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर है, जहाँ से हम जो है वो अपना पानी वगैरह चार्ज कर लेते हैं। पानी वगैरह जो हमको रिफिल करना होता है तो वहाँ से हम वो पानी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का टोटल जो है वो हमारा अरेंजमेंट है जो हम अपनी ट्रिप के ड्यूरेशन में लेकर के चलते हैं। वाटर मैनेजमेंट कैसे कर रखा है आप जरा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी, वाटर मैनेजमेंट और वॉशरूम मैनेजमेंट हमारा कुछ इस तरह से है। ये एक बिस्लरी का केन है। वैसे तो पहाड़ों में आपको जगह जगह धारे का पानी मिल जाएगा और उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बिस्लरी का केन हम भर के रख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक डिस्पेंसर लगाया हुआ है, तो इस तरह से इससे पानी निकल जाता है। और ये जो डिस्पेंसर है, जो इसकी कॉस्ट आई थी हमें 600 रुपीज़, और बॉटल की कॉस्ट, बॉटल तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, 110 रुपीज़ की बॉटल मिल जाती है। एक जेरिकेन हमने लिया हुआ है, ये 70 रुपीज़ का जेरिकेन मिल गया था मात्रा में। तो ये जो जेरिकेन है इसमें हम अपना बर्तन धोने का पानी वो वगैरह यूज़ करते हैं। तो पीछे कैंपिंग में आपने देखा ही होगा, पीछे यमुना जी बह रही है, वहीं से हम ये पानी भर के ले आए थे। और हमने यहाँ कैंपिंग भी आपने यमुना के किनारे ही करी है, तो बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पर। देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये एरिया और बहुत ही 360 व्यू है यहाँ पर। दिखा देते हैं व्यूवर्स को अभी हम, ये देखिए जी कितना 360 व्यू है यहाँ पर। और ये स्टेडियम है एक किस्म से ये पहले तो ये तो हमारा वाटर मैनेजमेंट हो गया। ये हमारा टॉयलेट टेंट है, जहाँ पे ये टॉयलेट टेंट और चेंजिंग रूम है इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इसकी कॉस्ट हमें अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। कल बहुत विंड चल रही थी यहाँ पे, उसमें भी ये जो है अपनी जगह पे स्टडी था। ये चारों स्पाइक्स जो हैं चारों कोनों पे लग जाती है और वहाँ से ये अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। जो हमारा कैंपर वैन का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको बनाने में हमें जो टोटल कॉस्ट आई वो अराउंड 10,000 के करीब। हमारा सारा सामान जो था इंक्लूडिंग बेड और ये जो टेंट वगैरह सबकी कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने बहुत ही बेसिक सेटअप बना रखा है। बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया हमने। और इसमें हमारा बेडिंग, किचन और वॉशरूम और जितना भी मैंने आपको अपना कैंपिंग का सेटअप दिखाया, ये सारा का सारा हमारा अंडर 10,000 प्रिपेयर हो गया। तो मैं बोलूँगा कि जितने भी आप कैंपिंग में इंटरेस्टेड हैं और जो भी गाड़ी आपके पास है, इट डजेंट मैटर कि आपको के पास एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, जो भी आपके पास गाड़ी है, टाटा नैनो भी है, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह का सेटअप, बेसिक सेटअप बना करके अपनी कैंपिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्यूटेन तो जो किचन का जो हमारा सेटअप है वो मैंने आपको दिखाया। कुकिंग के लिए हम लोग ब्यूटेन के सिलेंडर यूज़ करते हैं। एक 400 रुपीज़ वाला जो बेसिक चूल्हा आता है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो चूल्हा सिर्फ 400 का है, लेकिन कैपेबिलिटी के मामले में कहीं भी कम नहीं है। हमने उसमें चूल्हे में नॉनवेज बनाया, हमने उसमें चूल्हे में राजमा बनाया, जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा सीटी वगैरह लगानी पड़ती है, कुकिंग टाइम बहुत होता है। तो उसके साथ में हम लोग ब्यूटेन सिलेंडर लेके चलते हैं। एक ब्यूटेन सिलेंडर जो कॉस्ट करता है हमें, वो करीब 100 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। और वो ब्यूटेन सिलेंडर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की चाय और शाम का स्नैक्स जो है वो आराम से निकाल देता है। ये आप तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक दिन का खाने की कॉस्ट जो है, कुकिंग की कॉस्ट, वो 80 रुपीज़ के करीब आती है हमें। विनीत जी आपने बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाया और हमारे व्यूवर्स को बहुत ही बढ़िया आपने दिखाया कि ये कम खर्चे में कितना बढ़िया सेटअप बनाया जा सकता है।
और ये गाड़ी आपके पास पहले थी या नहीं, ये गाड़ी मेरे पास पहले से थी। हाँ, उसी गाड़ी को आपने कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है? उसी गाड़ी को मैंने कैंपर वैन में कन्वर्ट किया और यूज़ करना शुरू किया। तो देखिए सर, इनका एक चैनल है, बताएंगे अपने चैनल का नाम? जी हाँ, रोलिंग पहाड़ीज के नाम से चैनल है। रोलिंग पहाड़ीज के नाम से चैनल है जी इनका एक। इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।